नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कहानी ओल्ड मैन एट द ब्रिज, यानी कि एक बूढ़ा आदमी पुल के ऊपर। ये कहानी एक युद्ध के बारे में बात करती है और इस कहानी को देखकर आपको पता चलेगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि जब कोई युद्ध होता है तो कितने मासूम लोग सफ़र करते हैं, उसकी वजह से कितने कष्ट उठाते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती है। अभी जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध में ना तो व्लादिमीर पुतिन का अभी तक कुछ बिगड़ा है, ना व्लादिमीर जेलेंस्की हैं उनका भी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन कितने मासूम लोगों के घर तबाह हो गए, कितने मासूम बच्चे मारे गए, कितने निरपराध लोग मारे गए इन दोनों की सनक में। तो ऐसा ही आप देखेंगे, यहाँ एक बूढ़े आदमी की कहानी है और बड़ी दर्दनाक कहानी है। आपको दया आएगी इस बूढ़े आदमी पर जो कि अपना आराम से ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन एक युद्ध की वजह से उसकी अच्छी खासी शांति से चल रही ज़िंदगी तबाह हो गई। चलिए देखते हैं। एन ओल्ड मैन विद स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, एक बूढ़ा आदमी विद स्टील रिम यानी स्टील के किनारी वाला, रिम होती है ना उसकी, जो चश्मा पहनते हैं तो कुछ लोगों की आपने देखा होगा स्टील की किनारी होती है, तो स्टील की किनारी वाले चश्मे वाला एक आदमी, एंड वेरी डस्टी क्लॉथ्स, और बड़े धूल भरे हुए कपड़ों के साथ, सेट बैठा हुआ था, बाय द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे। देयर वॉज अ पॉन्टून ब्रिज across the river and carts, trucks and men, women and children were crossing it. ये जो पॉन्टून ब्रिज होता है ये लटका हुआ पुल होता है। तो ये एक लटका हुआ पुल था अक्रॉस द रिवर, यानी नदी के आर पार, नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक, एंड और कार्ट्स गाड़ियाँ, ट्रक्स, एंड मैन एंड वीमेन और महिलाएं, पुरुष, एंड चिल्ड्रन और बच्चे, वर क्रॉसिंग इट, इसको पार कर रहे थे। द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स, म्यूल घोड़ी होती है, खच्चर बोलते हैं, घोड़े और गधे का मिक्सचर होता है, उसको खच्चर बोलते हैं। तो म्यूल ड्रॉन कार्ट्स, खच्चर द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियाँ, स्टैगर्ड मतलब लड़खड़ाती हुई जा रही थीं, खड़खड़ करती हुई, अप द स्टीप बैंक, यानी ऊपर की ओर जा रही थी। द स्टीप माने ढालू, बैंक माने जो नदी का किनारा होता है, तो जो ढालू नदी का किनारा था। फ्रॉम द ब्रिज विद सोल्जर्स हेल्पिंग पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील्स। तो ये जो गाड़ियाँ जा रही थी फ्रॉम द ब्रिज, पुल से, विद सोल्जर्स हेल्पिंग, जिनमें कि सैनिक लोग मदद कर रहे थे, पुश धक्का देकर, अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील्स, जो पहियों के स्पोक्स माने कांटे थे उनको धक्का देके आगे बढ़ा रहे थे। द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे, हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल, एंड द पीजेंट्स प्लॉडेड अलोंग इन द एंकल डीप डस्ट। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो किनारा है नदी का, वहाँ पर जब गाड़ियाँ जा रही हैं तो सैनिकों को धक्का देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि नदी के किनारे ढेर सारी बालू होती है और बालू में गाड़ियों के पहिए फंस जाते हैं, तो उनको धक्का देने की ज़रूरत पड़ रही है। द ट्रक्स ग्राउंड अप, तो जो ट्रक हैं उनके पहिए तो तगड़े होते हैं, फिर उनमें इंजन लगा होता है, और जो खच्चर है, खच्चर में इतनी ताकत तो होती नहीं कि वो खींच ले जाए, तो वहाँ उनको धक्का देना पड़ रहा है, लेकिन ट्रक में इंजन लगा होता है तो वो खींच ले जाता है। द ट्रक्स ग्राउंड अप, तो ट्रक तो चलते जा रहे थे ज़मीन पर, मतलब आगे बढ़ते जा रहे थे, एंड अवे, और दूर चलते जा रहे थे, हेडिंग आउट ऑफ इट, यानी हेडिंग आउट में बाहर निकलते हुए, ऑफ इट इसमें से, यानी जो गहरी रेत थी वहाँ पर खूब सारी, उसमें से ट्रक तो बाहर निकलते हुए चलते जा रहे थे। एंड द पीजेंट्स प्लॉडेड, और जो किसान थे, प्लॉडेड माने वो धीरे धीरे चल रहे थे, अलोंग साथ में, इन द एंकल डीप डस्ट, टखनों तक गहरी जो धूल थी उसमें वो धीरे धीरे चल रहे थे। बट द ओल्ड मैन सैट देयर, लेकिन बूढ़ा आदमी वहाँ पर बैठा हुआ था, विदाउट मूविंग, बिना हिले हुए। ही वॉज टू टायर्ड, वो इतना ज़्यादा थका हुआ था, टू गो एनी फार्दर, कि वो और ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था, यानी वो चलते चलते पहले ही थक गया था और वहाँ पर
बैठ गया था और हिल नहीं रहा था क्योंकि वो जा ही नहीं सकता था। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज, एक्सप्लोर द ब्रिज हैड बियॉन्ड एंड फाइंड आउट टू वॉट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस्ड। इट वॉज माई बिजनेस, ये मेरा काम था, टू क्रॉस द ब्रिज, पुल को पार करना। तो जो नरेटर है वो बता रहा है ये बात, जो इस कहानी को सुना रहा है वो बता रहा है, वो एक सैनिक है जो सुना रहा है। तो ये मेरा काम था उस ब्रिज को पार करना, पुल को पार करना, एक्सप्लोर और पता लगाना, द ब्रिज हैड बियॉन्ड, जो पुल का सिरा था, बियॉन्ड उससे परे पता लगाना था, एंड फाइंड आउट, और ये देखना था। फाइंड आउट माने पता लगाना, एक्सप्लोर माने भी पता लगाना होता है। एक्सप्लोरर्स होते हैं तो वो दूर दूर की यात्रा करके पता ही तो लगाते हैं नई नई चीज़ें। तो ये मुझे पता लगाना था, टू वॉट पॉइंट, कि किस बिंदु तक, यानी किस जगह तक, कहाँ तक, द एनिमी हैड एडवांस्ड, दुश्मन आ चुके थे, यानी दुश्मन की सेना कहाँ तक पहुँच चुकी थी, ये मुझे वहाँ से पता लगाना था। आई डिड दिस, मैंने ये किया, एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज, और वापस पुल पर लौट आया। देयर वर नॉट सो मैनी कार्स नाउ, यानी अब वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं थीं, एंड वेरी फ्यू पीपल, और बहुत कम लोग थे, ऑन फुट, जो कि पैदल जा रहे थे। बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, लेकिन बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं था। वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो, आई आस्क्ड हिम, मैंने उसको पूछा। फ्रॉम सान कार्लोस, मैं सान कार्लोस से आया हूँ। ही सेड, उसने कहा, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। दैट वॉज हिज नेटिव टाउन, वो उसका नेटिव टाउन माने वो जगह थी जहाँ वो पैदा हुआ, जहाँ वो रहता था, तो वो उसका घर था, उसका पैदाइशी कस्बा था। एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इट, एंड सो, और इसीलिए, इट गेव हिम प्लेजर, ये उसको बड़ी खुशी दे रहा था, टू मेंशन इट, इसका नाम लेना। हम जहाँ पैदा होते हैं ना, तो वहाँ का नाम हम बड़ी खुशी से लेते हैं कि वो, अच्छा वो तो हमारा शहर है। जैसे मुझसे कोई अलीगढ़ का बात जिक्र कर दे तो मुझे बड़ी खुशी होती है, अच्छा अलीगढ़ वो तो मेरा शहर है। हालांकि अभी मैं मथुरा में रहती हूँ। तो ऐसे ही उसको बड़ी खुशी से वो बोला, फ्रॉम सान कार्लोस, उसकी बड़ी खुशी हो रही थी इसको मेंशन करने में, इसका नाम लेने में। एंड ही स्माइल्ड, और वो मुस्कुरा उठा। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं तो अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था। मतलब थके हुए आदमी के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई जब उसने अपने शहर का नाम लिया। ये क्वेश्चंस इस तरीके से आपके आ जाते हैं कि इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इट, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, किसको मेंशन करके उसको खुशी मिली, तो आपको बताना है। ये ध्यान से पढ़िएगा एक एक वर्ड को। मैं तो अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था। ही एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया मुझे, उसने मुझे बताया। ओह अच्छा, आई सेड, मैंने कहा। नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, यानी पूरी तरीके से समझे बिना, मेरी समझ में नहीं आया वो क्या कह रहा है, मैंने सिर्फ ये कह दिया अच्छा, तो तुम अच्छा कह दिया केवल। ओह यस, ही सेड, हाँ उसने कहा। आई स्टेड, मैं रह रहा था। यू सी, आप देख रहे हो। टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था। आई वॉज द लास्ट वन, मैं अंतिम व्यक्ति था। टू लीव द टाउन, शहर को छोड़ने वाला। ऑफ सान कार्लोस, सान कार्लोस कस्बे को छोड़ने वाला मैं आखिरी आदमी था। ही डिड नॉट लुक लाइक अ शेफर्ड, वो कोई चरवाहा तो दिख नहीं रहा था। नॉर अ हर्ड्समैन, और ना ही कोई झुंड को चराने वाला, झुंड को रखने वाला आदमी दिख रहा था। एंड आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लॉथ्स, और मैंने उसके काले धूल से सने हुए कपड़े देखे। एंड हिज ग्रे डस्टी फेस, और उसका भूरा धूल से सना हुआ चेहरा देखा। एंड हिज स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, और उसका स्टील की किनारी वाला चश्मा देखा। एंड सेड, और मैं बोला, व्हाट एनिमल्स वर दे, कौन से जानवर थे वो, क्या जानवर थे। वेरियस एनिमल्स, अलग अलग जानवर थे। ही सेड, उसने कहा। एंड शुक हिज हेड, और अपना सिर हिलाया। आई हैड टू लीव दैम, मुझे उनको छोड़ना पड़ा। तो नोट करते जाइएगा। देखिए आदमी
खुद चले जाते हैं, लेकिन जानवरों का क्या करें, उनको तो छोड़ना पड़ता है ना। ऐसे युद्ध में बंदा अपनी जान बचाए या जानवरों को लेकर जाए, तो ना सिर्फ इंसान कष्ट उठाते हैं बल्कि जानवर भी कष्ट उठाते हैं। उनको अब चारा देने वाला, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा। ये बूढ़ा आदमी तो वहाँ से चला आया। तो जब आपसे सवाल पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, तो आपको बताना है कि युद्ध की वजह से ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी कष्ट उठाते हैं। आई वॉज वॉचिंग द ब्रिज, मैं पुल को देख रहा था, एंड द अफ्रीकन लुकिंग कंट्री। कंट्री मतलब देहात का क्षेत्र होता है। अफ्रीकन लुकिंग कंट्री मतलब कि एक ऐसा एरिया जहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वाइड पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र ऑफ द एब्रो डेल्टा का। एंड वॉन्डरिंग, और मैं सोच रहा था, हाउ लॉन्ग इट वुड बी, कि कितना लंबा समय लगेगा, बिफोर, इससे पहले कि वी वुड सी द एनिमी, हम दुश्मन को देखेंगे, एंड लिसनिंग ऑल द वाइल फॉर द फर्स्ट नॉइजेस, और हम सुनेंगे इस बीच द फर्स्ट नॉइजेस, यानी पहल शोर। जब कोई सेना आती है तो शुरुआती शोर होता है ना बहुत तेज, तो हम उस शोर को सुनेंगे। दैट वुड सिग्नल, जो कि ये संकेत देगा, दैट एवर मिस्टीरियस इवेंट, उस मिस्टीरियस माने रहस्यमयी इवेंट, घटना का, कॉल्ड कॉन्टैक्ट, जिसको कि संपर्क कहा जाता है, यानी आमना सामना जब होगा उस सेना से, उसका संकेत देगा वो शोर। एंड द ओल्ड मैन स्टिल सैट देयर, और वो बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं बैठा हुआ था। वॉट एनिमल्स वर दे, क्या जानवर थे वो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। देयर वर 3 एनिमल्स टुगेदर, यानी वहाँ कुल मिला के 3 जानवर थे। ही एक्सप्लेन्ड, उसने मुझे समझाया। देयर वर 2 गोट्स, 2 बकरियाँ थीं, एंड अ कैट, और एक बिल्ली थी। एंड देन, और फिर, देयर वर 4 पेयर्स ऑफ पिजन्स, 4 जोड़े कबूतरों के थे। ये आपको याद रखना है, कितनी बकरियां थीं, 2 बकरियां थीं, एक बिल्ली थी, और 4 जोड़े पिजन्स के थे। तो 4 जोड़े मतलब कि 8 कबूतर हो गए। एंड यू हैड टू लीव देम, आई आस्क्ड, और तुम्हें उनको छोड़ना पड़ा, मैंने पूछा। यस, हाँ, मुझे छोड़ना पड़ा, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, इस सेना की वजह से। द कैप्टन टोल्ड मी, कप्तान ने मुझे कहा, टू गो, जाने के लिए, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। आर्टिलरी मतलब यही साजो सामान के लिए बोल रहा है, तोपें होती हैं और जितने भी बंदूकें हैं, ये सब सामान मिला के, सेना मिला के, वो सब आर्टिलरी कहलाता है, तोप खाना। एंड यू हैव नो फैमिली, और तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज, देखते हुए, द फार एंड, दूर का सिरा, ऑफ द ब्रिज, पुल का, वेयर, जहाँ, अ फ्यू लास्ट कार्ट्स, कुछ थोड़ी सी अंतिम गाड़ियाँ, वर हरीइंग डाउन, तेजी से नीचे जा रही थीं, द स्लोप, ढाल के, ऑफ द बैंक, किनारे के, जो नदी का किनारा है उसको बैंक बोलते। नो, नहीं, ही सैड, उसने कहा। ओनली द एनिमल्स, मेरे कोई परिवार नहीं था, केवल जानवर थे, आई स्टेटेड, जिनके बारे में मैंने बताया है। द कैट, बिल्ली, ऑफ कोर्स, वास्तव में, विल बी ऑल राइट, वो बिल्कुल ठीक रहेगी, यानी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी देखभाल कर सकती है। ए कैट कैन लुक आउट फॉर इट सेल्फ, यानी एक बिल्ली अपने लिए अपनी देखभाल कर सकती है। बट आई कैन नॉट थिंक, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सोच नहीं पा रहा हूँ, वॉट विल बिकम ऑफ द अदर्स, कि बाकी जो दूसरे जानवर हैं उनका क्या होगा। वॉट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क्ड, तुम कितनी राजनीति जानते हो, मैंने पूछा। आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, मैं कोई राजनीति नहीं जानता, ही सैड, उसने कहा। आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, सॉरी 26 नहीं 76, मैं 76 साल का हूँ। आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ, और मैं अब 12 किलोमीटर चलकर आया हूँ। एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, नाउ आई कैन गो नो फर्दर, अब मैं और आगे नहीं जा सकता। दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस, ये तो कोई अच्छी जगह नहीं है, टू स्टॉप, ठहरने के लिए। आई सेड, मैंने कहा। इफ़ यू कैन मेक इट
देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फोक्स फॉर टोरटोसा। तो इफ़ यू कैन मेक इट, अगर तुम जा सको, देयर आर ट्रक्स, तो वहाँ पर ट्रक हैं, अप द रोड, वहाँ सड़क पर, वेयर, जहाँ, इट फोक्स, ये कटती है, सड़क कटती है, फॉर टोरटोसा, टोरटोसा के लिए। आई विल वेट अ वाइल, मैं थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा, ही सैड, उसने कहा, एंड देन आई विल गो, और तब मैं जाऊँगा। वेयर डू द ट्रक्स गो, ट्रक कहाँ जा रहे हैं? टुवर्ड्स बार्सिलोना, ये ट्रक बार्सिलोना की तरफ जा रहे हैं। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया। आई नो वन इन दैट डायरेक्शन, मैं उस दिशा में किसी को नहीं जानता। ही सैड, उसने कहा, बट थैंक यू वेरी मच, लेकिन तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन वेरी मच, तुमको पुनः बहुत सारा धन्यवाद। ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा, वेरी ब्लैंकली, बड़े खालीपन से, एंड टायर्डली, और थकान से। देन सैड, तब फिर वो बोला, हैविंग टू शेयर हिज वरी विथ समवन, यानी हैविंग टू शेयर का मतलब हुआ कि शेयर माने किसी के साथ शेयर करना, बांटना, हिज वरी, अपनी चिंता, विथ समवन, किसी के साथ। तो हैविंग टू का मतलब हुआ कि करना पड़ता है, यानी आवश्यकता महसूस करते हुए। जब आप चिंतित होते हैं या दुखी होते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि किसी के साथ आप अपनी चिंता, अपना दुख शेयर करें। तो अब उसको जो महसूस हो रही थी, वो बाध्य था, मजबूर था अपनी चिंता शेयर करने के लिए किसी न किसी के साथ। तो फिर उसने मेरी तरफ देखा। द कैट विल बी ऑल राइट, बिल्ली तो बिल्कुल ठीक रहेगी। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। देयर इज़ नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट, देयर इज़ नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, टू बी अनक्वाइट माने बेचैन होने की, अबाउट द कैट, बिल्ली के बारे में। बट द अदर्स, लेकिन जो दूसरे जानवर हैं। नाउ वॉट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, अब तुमको क्या लगता है कि दूसरे जानवरों के बारे में क्या सोचा जाए, कैसे होंगे वो? वाई दे विल बी प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, क्यों, हो सकता है कि संभवतः वो जानवर भी इससे आराम से बचकर निकल जाए। सैनिक कह रहा है, नरेटर कह रहा है कि जैसे बिल्ली आराम से इस परेशानी को झेल लेगी, हो सकता है बाकी जानवर भी तुम्हारे उस परेशानी को झेल लें। यू थिंक सो, तो बूढ़ा आदमी बोला, क्या तुमको ऐसा लगता है? वाई नॉट, क्यों नहीं? आई सैड, मैंने कहा, वॉचिंग, देखते हुए, द फार बैंक, दूर के किनारे को, वेयर, जहाँ, नाव, अब, देयर वर नो कार्ट्स, अब वहाँ पर कोई गाड़ियाँ नहीं थीं। बट वॉट विल दे डू, लेकिन वो क्या करेंगे? अंडर द आर्टिलरी, यानी आर्टिलरी जो युद्ध का साजो सामान है उसके सामने। व्हेन आई वॉज टोल्ड टू लीव, जब मुझे कह दिया गया जाने के लिए, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, युद्ध के साजो सामान की वजह से जब मुझे जाने को कह दिया गया, तो वो बेचारे जानवर क्या करेंगे उसके सामने? डिड यू लीव द डव केज अनलॉक्ड, क्या तुमने, डव माने फाख्ता, वही कबूतर, केज माने पिंजरा, अनलॉक्ड माने खुला हुआ, क्या तुमने फाख्ता का पिंजरा यानी कबूतरों का पिंजरा खुला हुआ छोड़ दिया था? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, हाँ, वो तो मैंने छोड़ दिया था। देन दे विल फ्लाई, तो फिर क्या है, फिर तो वो आराम से उड़ जाएंगे कबूतर। यस, हाँ, सर्टेनली, निश्चय ही, दे विल फ्लाई, वो उड़ जाएंगे। बट द अदर्स, लेकिन दूसरे, इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा कि मैं दूसरे जानवरों के बारे में ना सोचूं। ही सैड, उसने कहा। इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई अर्ज्ड, गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ। इफ़ यू आर रेस्टेड, अगर तुमने आराम कर लिया हो, आई वुड गो, तो मैं चला जाऊँ। आई अर्ज्ड, मैंने कहा, जो नरेटर है, सैनिक है, उसने कहा कि अब मैं चला जाऊँ अगर तुमने आराम कर लिया हो तो। गेट अप, अब जरा यहाँ से उठो, एंड ट्राई टू वॉक नाउ, और यहाँ से चलने की कोशिश करो। थैंक यू, ठीक है, शुक्रिया। ही सैड, उसने कहा, एंड गॉट टू हिज फीट, और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड, थोड़ा सा इस इधर से उधर, एक तरफ से दूसरी तरफ को हिला। एंड देन सैट डाउन, और तब फिर बैठ गया। बैकवर्ड्स, पीछे की ओर, इन द डस्ट, धूल में।
आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं तो अपने जानवरों की देखभाल ही कर रहा था। ही सैड, वो बोला, डली, मतलब बड़े उबाऊ तरीके से, बड़े डल तरीके से। बट नो लॉन्गर टू मी, लेकिन अब वो मुझसे नहीं कह रहा था, मतलब अपने आप से ही कह रहा था। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं तो केवल अपने जानवरों की ही देखभाल कर रहा था। अब देखिए बार बार जो इस बात को वो रिपीट कर रहा है कि मैं तो केवल अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था, मैं तो केवल अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था। ये चीज़ दिखा रही है कि उसके मेंटली वो कितना अनस्टेबल हो गया है, मानसिक रूप से वो कैसा अस्थिर हो गया है, एक ही बात को बार बार रिपीट करता जा रहा है। उसको ये चीज़ शॉक कर गई है कि आखिर उसका दोष क्या था, वो तो कुछ कर नहीं रहा था, उसको क्यों उसके घर से निकाला गया। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, यानी उसके बारे में करने को मेरे पास कुछ नहीं था। इट वॉज ईस्टर संडे, ये ईस्टर संडे था। एंड द फासिस्ट वर एडवांसिंग, और जो फांसीवादी सेना थी वो आगे बढ़ रही थी टुवर्ड द एब्रो, एब्रो की तरफ। इट वॉज अ ग्रे ओवरकास्ट डे, ये एक भूरा, ओवरकास्ट में बादलों से ढका हुआ भरा हुआ दिन था। विद अ लो सीलिंग, यानी एक सीलिंग छत होती है, लो माने नीची, यानी जो बादल थे बहुत नीचे थे। सो देयर प्लेन्स वर नॉट अप, इसलिए उनके जो प्लेन्स थे यानी कि जो जहाज़ थे वो ज़्यादा ऊंचे नहीं थे। दैट एंड द फैक्ट दैट cats know how to look after themselves was all the good luck that old men would ever have. तो एक तो ये बात कि आकाश में बादल छाए हुए थे, और दूसरा ये फैक्ट, ये बात दैट के कैट्स नो, बिल्लियों को पता होता है, हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, कि वो अपनी देखभाल कैसे करें। वॉज ऑल द गुड लक, यही सब अच्छा भाग्य था, सौभाग्य था। दैट ओल्ड मैन वुड एवर हैव, जो कि उस बूढ़े आदमी को कभी मिला, यानी उसकी बिल्ली बच जाएगी, ये उसके लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि बिल्ली जो है अपनी देखभाल कर सकती है। और आकाश में बादल छाए हुए हैं तो ये शहर दिखेगा नहीं, ये यहाँ पर कोई बम वर्षा नहीं होगी, प्लेन्स इनके ऊपर से नहीं उड़ेंगे, ये उस आदमी के लिए अच्छी बात है। आपको मालूम है ये जो हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा था, गिराना था किसी और शहर पर, लेकिन जब उस शहर पर गए तो वहाँ बादल छाए हुए थे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उस वहाँ से जो जहाज़ थे अमेरिका के वो उड़कर हिरोशिमा पर आए, और वहाँ का मौसम साफ़ था, तो हिरोशिमा शहर साफ दिख रहा था, इसलिए हिरोशिमा पर बम गिराया गया। यानी कि उस शहर के जो लोग थे वो इसलिए बच गए क्योंकि वहाँ का मौसम ख़राब था, वहाँ बादल छाए हुए थे। अगर वहाँ बादल नहीं छाए हुए होते तो हिरोशिमा पर न गिर के, दूसरे शहर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ये मैंने पढ़ा था कहीं, न्यूज़ में पढ़ा था, तो उस शहर के लोग मारे गए होते और हिरोशिमा के लोग बच गए होते। तो ये अच्छा भाग्य था, गुड लक था उन लोगों का कि उस दिन बादल छाए हुए थे। तो ऐसा ही कुछ गुड लक आज इस आदमी का है, बूढ़े आदमी का, कि यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। और एक और गुड लक उसके साथ है कि बिल्लियाँ अपनी देखभाल कर सकती हैं, तो उसकी बिल्ली को कुछ नहीं होगा, बिल्ली उसकी सुरक्षित रहेगी। लेकिन बकरियाँ, वो बेचारी क्या करेंगी, बकरियाँ तो उतनी होशियार नहीं होती, इतनी तेज़ तर्रार नहीं होती कि अपने आप को बचा सकें, तो उनको तो लोग मार के ही खा जाएंगे बकरियों को। तो ये उस बूढ़े आदमी के लिए चिंता का विषय है। तो कहानी तो ये देखिए छोटी सी है और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन मीनिंगफुल बहुत है कि कैसे जो युद्ध हैं वो आम आदमी को तबाह कर देते हैं बिना उसकी किसी गलती के। सनक होती है नेताओं की और कष्ट उठाते हैं आम लोग। तो ठीक है, ये कहानी यहीं समाप्त होती है और ये वीडियो भी हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।